मेम साहब ये कप ले जाओ। हाँ ले जाओ। ये कौन है? कौन सी? जो वॉलपेपर पे लगी हुई है? हाँ, ये जो फोटो में आपके साथ है। पति है मेरे, तुम्हें क्या मतलब? जाओ अपना काम करो। भैया है मेरे। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोले जा रही हो ये तुम? ये मेरे पति हैं, तुम्हारे भैया नहीं, समझी? और कोई बहन नहीं है इनकी। मेम साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये भैया है मेरे। पिछले 3 साल से मैं और मम्मी पापा इन्हें ढूंढ रहे हैं और बहुत परेशान है वो। और मैं कब मना कर रही हूँ कि ये आपके पति नहीं है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ये मेरे भैया है। तुम्हें पता है, तुम जैसे गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है। कहीं कोई अमीर देखा नहीं और बस उससे रिश्ता जोड़ लिया। अच्छा तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा भाई है, चलो ठीक है, फिर नाम बताना सर अपने भाई का। राहुल ठाकुर। तुम्हें इसका असली नाम कैसे पता? भैया है मेरे, नाम तो पता ही होगा ना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल ने तो मुझे बताया कि उसकी फैमिली आउट ऑफ इंडिया रहती है और उसकी कोई बहन भी नहीं है। मेम साहब मैं नहीं जानती कि भैया ने आपसे झूठ क्यों बोला, लेकिन सच ये है कि ये मेरे भैया हैं और मैं इनकी बहन हूँ, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप ना अभी भैया को कॉल लगाइए और उनसे कहिए कि यहाँ पर आएं, और जब मैं उनके सामने आऊँगी ना तब तो वो मुझे पहचान ही लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, मैं उसे कॉल करके बुलाती हूँ। जैसे ही वो आएगा मैं तुम्हें आवाज़ दे दूंगी, तुम आ जाना। हेलो राहुल, कहाँ हो तुम? हाँ मैं यहीं पे था पास में, बताओ। वो एक्चुअली ना ऑफिस में तुमसे कोई मिलने आया है, अर्जेंट है, आ जाओगे? ठीक है मैं आता हूँ अभी। ठीक है जल्दी आ जाओ। अरे क्या हुआ, आज तुमने ऑफिस में बुला लिया मुझे? वो एक्चुअली ना ऑफिस में कोई आया है, तुमसे मिलना चाहता है। मिलवाना था? किससे मिलवाना था बताओ? अभी पता चल जाएगा। अरे बुलाओ ना जल्दी, मैं लेट हो रहा हूँ। बुला रही हूँ बाबा, हैव पेशेंस। जिया। भैया अरे तुम्हें मिलवाना किससे है बताओ ना। इससे मिलवाना है और किससे मिलवाना है? तुम्हारी बहन है ना ये। कौन कह रहा है, और कौन ये बेकार की अफवाह फैला रहा है? और ये मेरी बहन कहाँ से होगी? लग भी रहा है तुम्हें ये मेरी बहन है। अच्छा ये तुम्हारी बहन नहीं है? अगर ये तुम्हारी बहन नहीं है तो ये तुम्हें भैया क्यों बोल रही है फिर? अरे भैया तो ये इसलिए बोल रही है ना क्योंकि ये जेस्टर होता है, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम बहन ही तो बोलते हैं उसे। और वैसे भी तुम्हारे अलावा तो मैं सबको बहन ही समझता हूँ ना। नहीं, हमारे ऑफिस में ऐसा नहीं होता। जो सर होते हैं उसे सर कहते हैं और मैम को मैम। अगर ये तुम्हें भैया कह रही है तो जरूर इसलिए ना क्योंकि तुम इसके भाई हो। अरे हद है यार, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, तुम हो मेरा रिश्ता जोड़े जा रही हो इससे। अरे कहाँ से लगती है मेरी बहन है? और एक बात बताओ, इसकी शक्ल देखो और मेरी देखो, अरे मेरा ड्रेसिंग सेंस देखो और इस गवार का देखो, कहाँ से लगती है मेरी बहन है? भैया आपको शर्म नहीं आती ऐसा झूठ बोलते हुए? और हमने ऐसा क्या किया है जिसकी आप हमें ऐसी सजा दे रहे हो? अरे वो गवार कहीं की, और कहाँ से मैं तेरा भैया हूँ? खामोखा चेप हो रही है तू मेरे। देखो बेबी, ये ना बिना मतलब में मुझे अपना भैया बनाया जा रही है, और तुम्हें तो पता है ना इन गरीबों की आदत कैसी होती है। ये ना अपना मतलब जोड़ के ना ये अपना पैसा बनाते हैं, ये लोग फायदा देखते हैं। और एक बात बताओ, ये मेरी बहन कैसे हो सकती है? तुम एक काम करो, अभी के अभी ना इस गवार को इस ऑफिस से निकालो, भगाओ यहाँ से इसको। चुप हो जाओ, बहुत हो गया। देखो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये तुम्हारी बहन नहीं है, और ना तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये तुम्हारा भाई है। तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा को अभी कॉल करके यहीं पे बुला लेते हैं, पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या नहीं। एक काम करो, अभी अपने मम्मी पापा को कॉल करो और बुलाओ यहाँ पे। अरे कॉल तो मैं कर लूँ, वो क्या है ना कि अभी देखो ना दोपहर हो रही है और वो लोग आराम कर रहे होंगे। एक काम करते हैं, मैं ना कल जाके कॉल कर लूंगा या उनसे ना कल बात कर लूंगा। तुम एक काम करो, अभी के अभी ना पहले इसको यहाँ से निकालो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, मैं कर लेती हूँ कॉल। अरे ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ,
कि है ये मेरी बहन, और तुझे भी इस पूरी दुनिया में यही ऑफिस मिला था काम करने के लिए। कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते हो तुम लोग मेरा। देखो, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, सब कुछ छुपाया, सिर्फ किस लिए? हाँ, इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। और मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना था कि तुम्हें ना गांव के लोग पसंद नहीं हैं, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मेरे माँ बाप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, मेरा बिजनेस है, मैं बहुत अमीर लड़का हूँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में मेरे माँ बाप गाँव में ही रहते हैं और ये मेरी बहन है। और अगर एक झूठ से किसी का घर बसता है ना, तो वो झूठ झूठ थोड़ी ना होता है। और तुम्हें पता, वही घर सबसे पहले टूटता है जो झूठ से बसा हो। यार तुम एक बात बताओ, तो मुझे बता देते ना सच, तो क्या हो जाता? वैसे भी मैं तुमसे प्यार करती थी और हमेशा तुमसे ही करती, तुम्हारे लेवल से कभी मैंने प्यार नहीं किया। और अगर मैं सच जान भी लेती ना, तो भी मेरे प्यार में कोई फर्क ना पड़ता। देखो दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे तो मैंने ये सब पहले ही बता देना चाहिए था, अपना सच छुपाना नहीं चाहिए था। देखो, आइंदा ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। और मुझे ना आज सच में पछतावा हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी तुमसे ये सब छुपा कर। अरे यार राहुल, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया है। ना तो कभी तुमने मुझे अपने माँ बाप के बारे में बताया और ना ही अपनी बहन के बारे में, सिर्फ वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता था कि मुझे गांव के लोग नहीं पसंद। लेकिन यार, फैमिली तो फैमिली होती है ना, बेशक फिर वो गांव में रहे या फिर शहर में। सॉरी राहुल, मैं एक ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो इतना बड़ा झूठा हो। और वैसे भी जो लड़का अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? मैं सच में दिया तुमसे माफी मांगता हूँ, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज एक मौका दे दो मुझे। देखो, मुझसे माफी मांगने की तो कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सच में माफी मांगनी है ना, तो एक काम करो, अपनी बहन से मांगो, अपने माँ बाप से मांगो, जिन्हें तुम इतने साल पहले छोड़ आए थे, समझे? क्योंकि तुम्हारी वजह से ना उन लोगों ने सफर किया है। और हाँ, अब तुम अपने माँ बाप को और अपनी बहन को यही रखोगे हमारे साथ, और इससे ना ऐसा काम करवाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहन, मुझे माफ कर दियो। मुझे पता है मैंने तुम लोगों के साथ ना अच्छा नहीं किया है। अरे जिस टाइम पे तुम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी थी, मैं उसी टाइम पे तुम लोगों के साथ नहीं था। और माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं उनकी मदद कर सकूं, उनको इस गांव से निकाल के शहर में रखूं ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सकें। और मैं क्या कर रहा था? मैं सेल्फिश हो गया था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, तुम लोगों का तो कभी ख्याल ही नहीं किया। बहन, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा ना ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भैया, मैंने तो आपको कब का माफ़ कर दिया, लेकिन मम्मी पापा को किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप? अरे उन्होंने अपना पेट काट काट के आपको पढ़ाया लिखाया, आप आज जिस काबिल है ना, वो सब मम्मी पापा की वजह से हैं। अरे मैं तो ना बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ना मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं। अगर पढ़ने लिखने के बाद इंसान इतना बदल जाता है कि अपने माँ बाप तक को भूल जाए, तो अच्छा है ना कि मैं नहीं पढ़ी। और आपसे अच्छी तो भाभी हैं जो पढ़ाई होकर भी हमारा साथ दे रही हैं। और आप अपने बूढ़े माँ बाप को गांव में छोड़ आए, यहाँ पर रह रहे हैं आप। खैर छोड़िए भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही ना गांव जाके मम्मी पापा को अपने साथ लेकर आ जाऊँगा। फिर हम लोग ना शहर में रहेंगे एक साथ।